हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब का चैनल का और इस वीडियो का मेन टाइटल है कि आप 2024 में ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एक न्यू पर्सनस के लिए, बिगनर्स के लिए कि यार ये ब्लॉगिंग कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम इससे कमा सकते हैं, कैसे लोग लाखों इससे कमा रहे हैं। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेन के ऊपर। डोमेन आपकी वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं यार कोई भी डोमेन ले लो, .com ना हो .info, बट ऑलवेज आई प्रेफर .com। सेकंड चीज़, डोमेन का फ़ायदा क्या है। मैंने या आप में से किसी ने या मैंने एक स्टार्ट करनी है वेबसाइट या मैंने स्टार्ट करनी है ब्लॉगिंग और मैं चाहता हूँ कि मैं एक सर्टेन ट्रैफिक लेकर आऊँ। वो सर्टेन ट्रैफिक तभी आपके पास आएगी जब आपका डोमेन नेम क्लियर होगा। लाइक मैंने टी शर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं एक ऐसी डोमेन लूँगा जो लोगों की ज़बान पर बहुत ज़्यादा आम हो, जैसे कि बेस्ट टी शर्ट इन 2024, बेस्ट टी शर्ट इन 2025, ये चीज़। तो बेस्ट टी शर्ट आपका कीवर्ड होगा और अगर आपके डोमेन नेम के अंदर आपका कीवर्ड आ जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं, तो आपकी साइट रैंक बहुत फास्ट होगी। सेकंड थिंग, आपकी निश। पहले क्या होता था 2020, 22 और 23 में कि लोग मैक्रो की जगह माइक्रो निश पे काम करते थे। माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक परफ्यूम है और मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। अब ये आ जाती है नैनो माइक्रो। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे माइक्रो, तो मैं कहूँगा जी मैं परफ्यूम्स के ऊपर शुरू करता हूँ। नॉट ओनली वन कंपनी, मैं परफ्यूम्स के ऊपर शुरू करता हूँ, ठीक है। और मैक्रो होती है कि दुनिया जहाँ के जितने भी परफ्यूम हैं, जो कुछ भी है, मैं उसके ऊपर आर्टिकल्स या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो 2022 में, 23 में और 21 में, 20 में ऐसे होता था कि लोग मैक्रो की जगह माइक्रो निश पे काम करते थे, जिससे आपकी यूनिकनेस ज़्यादा होती थी और जल्दी आपके आर्टिकल्स रैंक करते थे। लेकिन नाउ 2024 के अंदर आपको नैनो माइक्रो निश के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि अब ये परफ्यूम, मैंने आपको एक मिसाल दी, एक एग्जांपल, ये एक नोयर डिज़ायर परफ्यूम है। इसके और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं नोयर की, तो मैं सिर्फ नोयर परफ्यूम के बारे में लिखूंगा बस। अगर मैंने लिखना इसी के बारे में डिटेल दूंगा, मैं किसी और के बारे में नहीं करूँगा। अच्छा, ये हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी। अब द सेकेंड थिंग जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कैटेगरी। अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, 90% लोग कहते हैं कि हमें RPM रेट चाहिए, हमें पैसे ज़्यादा चाहिए। लोग लालच करते हैं, जिसकी वजह से लोग रह जाते हैं। अगर हम बात करें RPM रेट की, तो RPM रेट इंटरटेनमेंट के अंदर, उसके अलावा हेल्थ के अंदर और न्यूज़, ये तीन वाहिद ऐसी कैटेगरीज हैं जो 90% लोग यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर यूनिकनेस कम हो गई है। यूनिकनेस जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपको वो मटेरियल नहीं मिलेगा जो आपके ब्लॉग के ऊपर हो और जिससे आपका ब्लॉग रैंक करे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड थिंग है वह है कैटेगरी। तो मैं कभी भी किसी को अगर मशवरा दूंगा तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा, यार आप ऐसी कैटेगरी या ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लिखो जिससे आपको एफिलिएट मार्केटिंग में भी हेल्प हो, प्लस आपका एडसेंस भी हो, जिससे आपकी डबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और एज़ कम्पेयर टू ओनली एडसेंस, आपको एफिलिएट ज़्यादा मज़ा आएगा इनकम और प्रॉफिट कमाने में। आप आर्टिकल तो वैसे लिख रहे हैं और इससे आपकी एक माइक्रो नैनो निश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आती है फोर्थ थिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। जो लोग कहते हैं कि यार हम इसको लॉन्ग रन में लेके जाएं, शॉर्ट रन में लेके जाएं, हम 2024 में स्टार्ट करें, 2023, 2025 में क्या बनेगा, ये रैंक होगी, साइट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक सर्टेन वे में और एक प्रॉपर वे में डेली बेस पे आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी आर्टिकल, और आप उस आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में। याद रहे, जब भी आप ये काम करेंगे आपको यूनिकनेस पे काम करना है, नॉट ऑन AI बेस्ड। तो उम्मीद है कि आपकी वेबसाइट एक लॉन्गर रन में जा सकती है। और अगर आप करते हैं जॉब, कहीं भी आप जॉब करते हैं और आप कहते हैं यार मैं जॉब छोड़ के बस मैंने ब्लॉगिंग करनी है और इनकम स्टार्ट करनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अपनी जॉब को अभी रेगुलर रखना है। आप ब्लॉगिंग करें। ब्लॉगिंग इज़ नॉट एन ईजी, ये मुश्किल है, आसान नहीं है ये, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 45 आवर्स देने पड़ेंगे, आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, प्रॉपर वे में सेट करना पड़ेगा, उसके अंदर इमेजेस, नॉन कॉपीराइट सेट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको एक सर्टेन ट्रैफिक चाहिए, देन जाकर आप उसको रैंक कर लेते हैं। अब आपने कैटेगरीज फाइनल कर ली, अब आपको पता लग गया कि आपने इसको लॉन्गर रन लेके चलना है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका कंटेंट। कंटेंट आपका AI नहीं होना चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा बहुत जगहों पर
गूगल ने खुद AI कंटेंट को अलाउ कर दिया। लेकिन हाँ, शॉर्ट रन करना चाहते हैं आप, तो आप उसके लिए जाहिर सी बात है आप AI यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब भी आप कंटेंट लिखें अपने दिल से, अपने दिमाग से लिखें। सिंपल द वे, मैंने इसके बारे में लिखना है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसके बारे में लिखना है आर्टिकल, मैं इसके बारे में स्टडी करूँगा, कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ, क्या वजूहात थी, इस कंपनी का कौन ओनर है, इसके बारे में स्टडी करने के बाद मैं इसमें लिखना शुरू करूँगा। और ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी पे स्टडी करते हैं तो आपका उस पर लिखने के लिए आपका दिमाग खुद ब खुद वर्क करता है और आप उस पर लिखते हैं वैसा जैसा आपका दिमाग वर्क करता है। तो याद रहे, जब भी आपने कंटेंट लिखना है वो AI बेस्ड बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जब कंटेंट ही आपका AI बेस्ड होगा तो गूगल उसको उस तरीके से रैंक नहीं करेगा जिस तरीके से उसको रैंक करना चाहिए। अब बारी आती है कि आपने कंटेंट लिख लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरीके से कंटेंट लिखना है, कि कितनी वैल्यू लिखनी है उस कंटेंट में, कितने आपने कीवर्ड यूज़ करने हैं और उसमें आपने कितने वर्ड्स के आर्टिकल लिखने हैं। तो मैं जो लोगों को मशवरा देता हूँ या लोगों को बात करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप आर्टिकल लिखें आप कीवर्ड के ऊपर जोर दें। आपका कीवर्ड यूनिक होना चाहिए, नैनो माइक्रो निश पे कीवर्ड होना चाहिए। द सेकंड थिंग, आपकी क्वालिटी। ये मैटर नहीं करता जी आप 5-5 हज़ार वर्ड के आर्टिकल लिख लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आर्टिकल लिखें, कम वर्ड्स के लिखें, बट क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। मैं AI से उठा के 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखना, मेरे लिए 5 मिनट की बात होगी 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखना, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। गूगल को खुद पता लग जाएगा ये AI कंटेंट है। गूगल हमेशा ह्यूमन कंटेंट को ही रैंक करता है। अब आप लोगों के जहन में ये बात भी आ रही होगी कि हम उसको उठाएंगे, कंटेंट को कूल बिल्ड करेंगे या डिफरेंट जितने भी फ्रेज़ वाले हैं रीफ्रेज करके अपलोड कर देंगे। आप याद रखें वो सब कुछ गूगल के ऊपर प्रोवाइडिंग है, चाहे कोई बोल्ट हो गया, चाहे कोई और रीफ्रेज पैराग्राफ वाला, वो गूगल पे ही अपलोड किया। तो गूगल के लिए पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म गेम करनी है तो उसके लिए आपको फाइनलाइज यही बात की गई है कि आप अपने कंटेंट को ह्यूमन बेस्ड लिखें, उतना लिखें जितनी उसकी ज़रूरत है। लाइक इसी प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ, मैंने इस पर 500 वर्ड लिखने तो 500 ही लिखने हैं। मैं बार बार एक बात नहीं करूँगा, मैं 1000 नहीं लिखूँगा, दैट्स इट, ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि क्या बात की है और यही बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कंटेंट लिखना फाइनल हो गया, कीवर्ड फाइनल हो गया। अब मैटर करता है कि कंटेंट में इमेजेस। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ है हम कैसे इसके ऊपर इमेजेस बनाएं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस दे रहे हैं। अगर आप वो इमेज उठाते हैं तो उसको ऐसे एडिट करें। लाइक उसको आपने एडिट कैसे करना है, अपनी वाटरमार्क लगाना है, अपनी वेबसाइट का, अपने वेबसाइट का वाटरमार्क लगाना है, स्लग ऐड करना है उसके अंदर, SEO के अंदर, ताकि वो आपका ही स्लग नेम से आपके ही साइट के ऊपर अपलोड हो। और याद रहे वो अगर आप वेब पेज से अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया, हम लोगों ने निश फाइनल कर ली, हम लोगों ने डोमेन फाइनल कर ली, हम लोगों ने कंटेंट लिख लिया, कंटेंट को राइट करके फुल फाइनलाइज कर लिया विद कीवर्ड्स। अब आप बोलेंगे ये सारा कुछ तो हो गया, ऐसी कौन सी बात थी 2024 में करना यार जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप समझते हैं कि मैंने ब्लॉगिंग में मुझे रैंक करना है। तो वो आती है आपकी SEO। SEO का आपकी वेबसाइट के साथ बहुत ज़्यादा हैंड है। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी आपकी आर्टिकल डालेंगे तो आपने ह्यूमैनिटी के अंदर अपने कीवर्ड को 10 to 5 टाइम यूज़ करना है, बस इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ताकि आपका जो कंटेंट है और जो कीवर्ड है वो ऑब्वियसली इक्वल रहकर रैंक हो सके। अब आपका कंटेंट क्लियर हो गया, आपको ये पता लग गया कि यार मैंने किस तरीके से इसको रैंक करना है। उसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपलोडिंग टाइम। अब लोग क्या करते हैं, मैंने जी आज कंटेंट लिखा, मैं इसको कल अपलोड करूँगा, कल मैंने फिर 2 लिख लिए, 3 दिन मैंने ब्रेक दे दिया। नहीं, आपका एक टाइम हो अपलोड करने का, आपके कंटेंट की टाइमिंग हो, आपका कंटेंट SEO बेस्ड हो, और सबसे बड़ी बात ये आपने डेली बेस अपनी एक रूटीन रखनी है, ताकि गूगल को भी पता हो कि ये यूज़र मेरा एक्टिव है या ये मेहनत कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपका ब्लॉग आपके आर्टिकल को रैंक करेगी। अच्छा, अब बात ये है कि लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कंटेंट भी लिख लिया, अपलोडिंग टाइम भी हमारा सेट हो गया, हम पैसे कैसे कमाएंगे? क्योंकि पैसे ही तो हमारी बेसिक नीड है जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं या हम लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप मोनेटाइज करें थ्रू एडसेंस।
एडसेंस बहुत अच्छा है गूगल का, एक सबसे वेरीफाइड प्रोग्राम आप कह सकते हैं। एंड सेकंड ये है कि अगर आप एडसेंस पे काम करना चाहते हैं तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं बड़ी, उसकी 3 मेन पॉलिसीज़ हैं बड़ी, जिसमें से हम पहले नंबर पे आता है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके साथ मतलब आप लिखेंगे उसके अंदर कि यार मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, ये मेरा अपना कंटेंट है, सारा कुछ मेरा अपने आप, ये लिखेंगे। सेकंड थिंग आती है प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें आप ये लिखेंगे कि मेरे पास कोई भी यूज़र इंटरफेस आता है तो मेरे पास अगर उसका कोई डाटा है तो वो प्राइवेसी के अंदर है, मैं किसी को सेल नहीं कर सकता, हर चीज़ को प्राइवेसी में रखा जाएगा। थर्ड थिंग आती है अपने बारे में लिखना, अबाउट अस। अबाउट अस में आप लिखेंगे मैं क्या करता हूँ, मैंने ये क्यों स्टार्ट किया है और मेरा इसका मकसद क्या है स्टार्ट करने का। जैसे मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप लोगों को वो बात बताना जिससे आप लोग कमाने की तरफ जाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और लोग जो चाहते हैं कि यार हमें ये मसले आ रहे हैं 2024 में, एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मेरा ये मानना है कि मैंने अभी रिसेंटली 2 वेबसाइट का एडसेंस अप्रूव किया है और वो वेबसाइट्स का एडसेंस अप्रूव किया ही इसी बेस के ऊपर है सारा कुछ मैंने जो आपको चीज़ें मैंने बताई हैं इन 2024 के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक और जरिया भी है कमाने का, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी पड़ती है, वो है डिस्क्लोजर, जिसमें आप बताते हो कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। जैसे मैं अब अमेज़ॉन के साथ सेलिंग करने लगा हूँ या मैं एप्पल के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, जो भी आपको अलाउ करता है, जो भी कंपनीज आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे होस्टिंगर अप्लाई करता है तो 90% प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। अब हर कंपनी का एक अलग सिस्टम होता है कि यार आपको हमें क्या चाहिए। जैसे कि अमेज़ॉन कहता है अगर आप मेरा कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट विद इन 2 मंथ में आपके 3 प्रोडक्ट सेल हों तो वो रहेगा, वरना वो आपकी वो जो आपका जो एडसेंस सॉरी मैं कह रहा हूँ आपका जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अपनी साइट को एडसेंस अप्रूव करें। एडसेंस अप्रूव करने के बाद जब उस पर सर्टेन ट्रैफिक आए तो आपने क्या करना है, तो आपने उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग को ऐड कर देना है। अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ है जो आपकी साइट को रैंक करती है, आपकी एफिलिएट मार्केटिंग को इंक्रीज़ करती है, वो है सोशल सिग्नल्स। जब आप एक ही काम कर रहे हैं 5-6 प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो आपकी अथेंटिकेशन, आपकी वेरिफिकेशन को इंक्रीज़ कर देता है। लाइक मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और अगर मैं इसी की वेबसाइट बनाकर इसी चीज़ को मैं आर्टिकल में लिखकर अपनी ही इसी वीडियो का लिंक वहाँ अपलोड कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि उससे मेरी वेरिफिकेशन होती है कि हाँ गूगल कहता है कि यार ये बंदा वेरीफाइड है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, क्योंकि सब कुछ गूगल के ऊपर है, एवरीथिंग रन ऑन गूगल। तो याद रखें 2024 में जब भी आपने काम करना है, जैसे भी काम करना है, इन चीज़ों को ज़रूर आपने नज़र रख के करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कोई भी ऐसी बात लगी हो जिसको आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जो घर बैठे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि मैं अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर ब्लॉगिंग प्रॉपर अपलोड करने लगा हूँ थ्रू ब्लॉगर, नॉट ओनली होस्टिंगर और होस्टिंग के ऊपर पैसे जमा करके। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करता है या उसको देखता है तो वो उसके लिए हेल्पफुल है। कोई बिगनर है उसमें मैं आपको वेबसाइट बनाने से लेकर वेबसाइट का एडसेंस अप्रूवल तक लाइव दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।